तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न है कि एशियाई के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। मतलब इसके प्रॉपर से आप लोग को आंसर देना है। और जिसने भाई इसका एशिया का आंध्र प्रदेश आंसर दिया उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। उसी प्रश्न में आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। और देखिए दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और दूसरे नंबर प्रश्न है कि वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा अभिनव भारत। उस तरह से दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी का दाढ़ी मार्च किस आंदोलन से संबंधित थी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन से। उसी तरह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए आप लोग दूसरा प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि चौरी चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो ये था असहयोग आंदोलन। उसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। और दूसरे नंबर प्रश्न है कि किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहर प्राप्त हुई थी। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। उसी तरह से हम आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न को। और देखिए अगले नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और अगले नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग का संस्कृत हो जाएगा। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि तैमूर का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग हो जाएगा महमूद शाह। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि शुरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो वो था प्रशासनिक सुधार। उसी तरह से मान जाएंगे और दूसरे नंबर प्रश्न को। और दूसरे नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा। और दूसरे नंबर प्रश्न है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आप लोग का राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति यानी इंडिया प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। इसी तरह से डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध है आप लोग का टेनिस से। अगला प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूट को जाना जाता है। भारत का पहला नगर पालिका निगम था तो ये था मद्रास नगर निगम। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। तो विशाख दंत ने लिखा है। उसी तरह से हम लेंगे अगले नंबर प्रश्न को। देखिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपिल देव ने लिखा है। उसी तरह से बुलंदशहर स्थित है तो पाकिस्तान में प्रतिरोध कैसे महत्व जो कि होता है। उसी तरह से हम ला देंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि सोलर सेल बना होता है तो सिलिकॉन का आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। अमरावती लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी तो मीरा कुमार। देखिए इस तरह से हम आ जाएंगे अगले प्रश्न को जो कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो रासायनिक संयोजन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। देखिए प्रश्न है कि किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोथल। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से हम ला देंगे अगले नंबर प्रश्न को। देखिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और अगले नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। उसी तरह से विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है। तो इसको हम जानते हैं कि इसकी क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है। तो एम्पियर होती है। उसी तरह से हम लाने के अगला प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न है कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। उसी तरह से हम ला देंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन। और होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनी मैन। उसी तरह हनी मैन हो जाएगा। उसी तरह से हमारे अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि
हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न में आप लोग को दिख रहा है कि नाबीब मरुस्थल स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरह से देंगे अगले प्रश्न को। और देखिए अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा कि प्रकाश सबसे अधिक गति से यात्रा करते हैं, तो क्या, तो कहाँ यात्रा करते हैं? तो निर्वात में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था है, तो विश्व भारती इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वही प्रश्न मिला देंगे अगला प्रश्न को। और देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि लोदी वंश का संस्थापक था, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बहलोल लोदी। उस तरह से मिला देंगे अगला प्रश्न को। और देखिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि रोहिंग्या चलिए मिला देंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि रोहिंग्या किस देश का जातीय समुदाय है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। उस तरह से अगला प्रश्न है कि वह धातु जो हमारी हथेली पर पिघल जाती है, उस तरह से इसका राइट ऑप्शन को देखिए वह धातु जो हमारी हथेली पर पिघल जाती है, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैलियम। उस तरह से मिला देंगे अगला प्रश्न को कि भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। इस तरह से आ जाएंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा एक ही काली क्रांति से संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से। उस तरह से दूसरा प्रश्न है कि ज्वाइन पर हड्डी की सतह को मुलायम करते हैं, तो कार्टिलेज। उसी तरह से कांडलेरू प्रांत स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक ले जाएंगे। जब आप अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।